अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो IMF की टीम आई हुई थी पाकिस्तान, वो कल वापस लौट जाएगी और आज उन्होंने असासजात की डिक्लेरेशन जो मांगी थी तमाम सिविल सर्वेंट्स की, उनमें उन्होंने इस्तिस्ना मांगी है हमारी हुकूमत ने अगेन फॉर फौज और हमारी अदलिया। बदले बदले लग रहे हैं सरकार हमारे। एक तो खाकान अब्बासी साहब हैं, थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, जाएंगे तो नहीं किसी और पार्टी में, ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा रही, लेकिन थोड़े डिसइंचेंटेड और डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब आज ये भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और साथ साथ हमने देखा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की मद में हमारे जहाँ डेवलपमेंट फंड्स रोके गए सूबाई, वहीं पर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 5 मज़ीद लोग अपनी काबीना में शमूलियत इख्तियार करने का इनको राइट दे दिया है, उनको परमिशन दे दी है। 5 मुआवने खसूसी इस वक्त मुंतखब हो गए हैं और उनका इंतखाब कर लिया है 5। अब हो गई है हमारी कुल काबीना की तादाद 83। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स में बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जा रहा है। और अभी तो IMF की टीम गई नहीं है, उनके जाने के बाद पता नहीं और कितने लोग इसमें ऐड हो जाएंगे। शायद वोट कम पड़ जाए तो सिर्फ काबीना के वोट पर ही शायद नून लीग इक्तफा कर ले, क्योंकि और तो मुझे लग रहा है मजीद उनके वोटर्स जो हैं कम ही हो रहे हैं, गिवन कि पेट्रोल का शदीद बहरान है। लेकिन मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कोई बहरान नहीं है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, और कह रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और पेट्रोल है हमारे पास और हमें कोई बहरानी कैफियत नहीं है, ये मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है। दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब, जिनका आज 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया राहदारी उनका केस में, उन्होंने 1 दिन के लिए उनको मरी भेज दिया गया। जाते जाते उन्होंने क्या कहा, हुकूमत को नेस्त व नाबूद करने के लिए शेख रशीद साहब तैयार लग रहे हैं, लेकिन जेल में रहने के लिए जो उनका ससुराल है वहाँ पर राज़ी नहीं है, मैके में रहना चाहते हैं शायद, इसीलिए ज़मानतें बार बार उनके ज़मानतों का केस भी सामने आता है, लेकिन हम प्रिटेंड यही करते हैं कि हम जेल में रहना पसंद करते हैं। खैर, जेल की बात हो रही है तो आमिर डोगर साहब जो कल हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ थे, आज वो अरेस्ट हो गए हैं जी मुल्तान में। और वो जो उनके कारकुनान थे, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान से झगड़ पड़े, उसके बाद हमने ये देखा सूरत हाल ये हुई कि आमिर डोगर साहब को अपना खुद उन्होंने कहा कि मुझे भी अरेस्ट कर लें। हालांकि इमरान खान साहब कह चुके हैं जो लोग नॉमिनेटेड हैं, जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको नहीं जाना है जेल, लेकिन आमिर डोगर साहब पहुंच गए जी जेल। उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगेन सरप्राइज उन्होंने कहा है कि अभी तक मैंने उनका केस देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल ये बता दिया है कि अब बाकायदा तौर पर जो जेल भरो तहरीक है उसका आगाज़ हो गया है। तो आमिर डोगर साहब ने उसका आगाज़ किया है, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, तमाम केसेस में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एजाज़ सैयद साहब, हमारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी रिपोर्टिंग होती है कोर्ट केसेस पे और बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये फरमा दीजिएगा कि IMF की टीम कल लौट जाएगी, अब तक जो मालूमात सामने आ रही हैं जिस पर आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को भी बड़ी अंदेशे हैं कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हम उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि जो बिल आ रहा है वो इसीलिए लाया जा रहा है ताकि क्योंकि ये इदारे अपने आप को खुद नहीं डिफेंड कर सकते, इसीलिए हम उनको डिफेंड करने के लिए ये बिल टेबल कर रहे हैं। आपकी राय जानना चाहूँगी सर इस पर। बहुत शुक्रिया सना। बात यह है कि जो IMF की तरफ से डिमांड आई है उसकी जो वजह है, उसकी वजह हमारी मईशत है। हमने खुद जब ये काम नहीं किए तो बैनुल-अक़वामी इदारे आ गए हैं बीच में, और ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा अभी रिसेंट पास्ट में हमने FATF की वजह से पाकिस्तान में जो अस्करियत पसंद जमातें थी, शिद्दत पसंद जमातें थी, उन पर पाबंदियाँ लगाई। तो ये पहली दफ़ा नहीं है। कभी आपने सोचा भी नहीं था सना कि आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले के बाद ऐसी शिद्दत पसंद जमातें और उनके रहनुमा बड़े बड़े नाम कि वो जेलों के पीछे होंगे। पाकिस्तान माशी तौर पे एक जो इमरजेंसी की सूरत हाल में है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस इमरजेंसी के रूम से या तो वार्ड में जाएगी या फिर ये ग्रेव यार्ड में जाएगी। तो ये फैसला हमारी गवर्नमेंट ने करना है कि इसे वार्ड में भेजना है या ग्रेव यार्ड में भेजना है। एजाज साहब, आपकी इस्तिलाह ने मुझे हंसा तो दिया है, लेकिन इट्स वेरी सीरियस बिजनेस। मैं इस पॉइंट पे निहाल हाशमी साहब को भी वेलकम करना चाहूँगी। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एजाज प्लीज स्टे विद अस, क्योंकि निहाल हाशमी साहब से मैंने सवाल करना है कि सर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स में इतनी तेज़ी है कि एक तो असासाजात डिक्लेरेशन के लिए अब मामलात खुलते नजर आ रहे हैं बाकी इदारों के बीच। फैटिव में भी हमारी जो क्लियरेंस थी वो इसी बुनियाद पर हुई कि हमने फाइनली जाकर वो कर लिया जिसका वादा हमने बहुत पहले कर दिया था। ये बता दीजिएगा निहाल हाशमी साहब, 5 मजीद मुआवने खसूसी रख लिए शहबाज शरीफ साहब ने। मतलब आपकी अब मेरी अकल तो नहीं मानती कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, हालांकि वो कह रहे हैं जी उनको तनख्वाहें भी नहीं दी जाएंगी, लेकिन मराआत इन्वॉल्व हैं। उनको एक मतलब इतने महकमे हमारे पास रह गए, 83 हो गया कुल फिगर काबीना का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं और ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है कि वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, मरात नहीं लेंगे और वो आगे बढ़ करके, तो फिर मैं समझता हूँ कि हर कोई पूरे 23 करोड़ लोग जो हैं वो हिस्सा डाल रहे हैं, तो वो भी अगर कैबिनेट में अपने मशवरे, और देखिए उसूली तौर पे ठीक है, आई एग्री विथ यू कि जी ऑस्टेरिटी मेजर के लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है। और वैसे भी मगर आपको पता है जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसकी बहुत सारी कंप्रोमाइज़ होती है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आई एम नॉट, मैं आपके तरह ही शेयर होल्डर हूँ इस कंसर्न का। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह की चीज़ों को डिफेंड करना फुल्ली, बट इतना सा मैं दे सकता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर वो कह रहे हैं कि वो तनख्वाहें और मराहत नहीं ले रहे हैं और स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट आप भी दे दें। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। निहाल हाशमी साहब, आपके जवाब में इतने सारे सवालात हैं कि मैं आई एम टेम्प्टेड बट आई विल होल्ड बैक। एजाज साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल रात को ये बड़ी खबर चली, या पता नहीं कि गलत थी या सही थी, कल रात को ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब को आज रात को अरेस्ट किया जाएगा और कार कौन पहुंचे जमान पाक। अब ये खबर दुरुस्त नहीं थी या ये काम कर गया उनका आवाम का वहां पर मौजूद होना? सना, जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना होगी तो आप और मैं देखेंगे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो है जो गवर्नमेंट है और जो स्टेक होल्डर्स हैं पावर के, वो इमरान खान साहब के नर्व्स को मजीद कमजोर कर रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जहाँ तक मुझे हुकूमत के हलकों से कुछ चीजें मिल रही हैं, हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान साहब को जो डराया जा रहा है वो असर अंगेज हो रहा है। ये जो पॉलिसी है ये असर कर रही है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब आप घर से निकलने का नाम नहीं लेते। वरना इससे पहले आपको पता है वो जलसों में जाया करते थे, पूरे मुल्क में घुमा करते थे, लेकिन अब इमरान खान साहब घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो ये इसी पॉलिसी है, यही पॉलिसी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कल रात को गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार करना था। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने का फैसला बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसका जो टाइम है किसी को पता नहीं है। और जब ये होगा आप भी देखेंगे, हम सारे देखेंगे। ये मेरा ये ख्याल है अभी तक एज पर टुडे कि ये होगा। ये टाइम विल टेल कि कैसे होगा। लेकिन ये जो नाअहली के चल रहे हैं खदशात के नाअहल कर दिया जाएगा, कल हमारे प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब ने भी शायद ये कहा था, तो आज उनकी भी पकड़ हो गई है। ये मजीद आपको कितने लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जेल भरो तहरीक में? आपको लग रहा है इसमें कोई प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक कामयाब होगा इनका? देखिए, जो असद उमर है और एक दो और इमरान खान साहब की करीबी रफ़िका, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, शहबाज गिल भी हैं, उनके नाम सुने जा रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। KTK से अली अमीन गंडापुर, उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो गिरफ्तार होंगे। उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के दौरे हुकूमत में कत्ल का एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, जिसकी आज तक उन्होंने जमानत भी नहीं ली हुई। इसी तरह एक दो और लोग हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीजें, सना आपको भी काफी सारी चीजों का इल्म है, मुझे जाती तौर पे आइडिया है कि कुछ चीजों का आपको इल्म है। ये इट्स मैटर ऑफ टाइम। आइडियल बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खुद इतना स्ट्रेंथन हो कि ये सारी चीजें ना हो, ये वाकयात ना हो। सियासी जमातें आपस में मिल बैठे, लेकिन सियासी जमातें शायद आपस में मिल बैठने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब सियासी जमातों से मिल बैठने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कल उन्होंने कुछ और कहा। एजाज, लेट मी कम बैक टू यू। मैं एक मिनट निहाल हाशमी साहब को भी इंक्लूड कर लेती हूं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक टू यू फॉर 2 more minutes एंड देन आई लेट यू गो। पहले निहाल हाशमी साहब आप फरमा दीजिएगा कि इमरान खान साहब की नाअहली लग रहा है कि बस राइटिंग ऑन द वॉल है, ये आपके लोग कह रहे हैं, और जाहिर है कि ये पॉलिटिकल इंतकाम नहीं होगा, उनके ऊपर केसेस हैं और उनको जिस तरह से कहा जा रहा है, मरीम साहब भी कह रही हैं कि यहाँ पे एहतसाब हो रहा है, इंतकाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन मामला ये है कि आप देख लीजिए कि आमिर डोगर साहब को भी आज अरेस्ट किया गया है, फिर शहबाज गिल साहब की भी बड़ी कंप्लेंट्स हैं। वो कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास का हूँ, इसलिए शायद मुझे कोई नहीं बताता और मुझे यही सजाए मौत दे दें, ना कि मुझे किसी दूर दराज जेल में लेके जाके मुझे वहाँ पर फांसी दें, उसके बाद मेरी फैमिली को भी मेरी ना मिले लाश। लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशन है सर। क्या आपको वाकई लगता है कि इस हुकूमत को नेस्त तो नाबूद करने का जो आज दावा कर रहे थे शेख रशीद साहब, मुझे तो लग रहा है कि उनको करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी हुकूमत के माशाल्लाह जो खुद किए गए फैसले हैं और मईशत का जो बेड़ा गर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद ही आप लोगों को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है।
देखिए आमिर डोगर साहब तो उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनों को अगर आप ले जा रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगा, वो वॉलंटियरली गए हैं। और मैं समझता हूँ शायद कल रात को ऐसे इमरान खान साहब भी कर दें, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया जेल भरो तहरीक के लिए, तो हो सकता है वो भी अपने आप को वॉलंटियर कर लें। जहां तक शेख रशीद साहब का है तो वो अभी उनके मामला ठीक नहीं है जहनी तौर पे। वो कुछ भी कहीं भी किसी वक्त भी किसी को धमकी देते हैं, कभी मिन्नतें कर लेते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी इंप्रेशन खराब की जा रही है, कभी कहते हैं मेरी पब्लिक के इमेज को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। देखिए जब वो कहते हैं कि मेरा ससुराल है जेल, तो फिर ससुराल क्यों जाते हुए डर रहे हैं? और जब सियासत में आप हैं तो आप देखिए ना, इंतकाम की से नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको रेस्ट एश्योर कि इंतकाम की से नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई कहता है, उसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर वो कहता है मुझे नाहल किया जाएगा, मुझे ये किया जाएगा, तो उसने कुछ ऐसा किया होगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़ा क्लीन है, मिस्टर क्लीन है, उनको तो इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लियर है, जाएं अदालत में जाके अपने सारे दस्तावेजात पेश करें और बताएं कि जी मेरे पर क्या एलिगेशन, और उसको पब्लिक किया जाए। जैसे शाहिद खाकान ने कहा कि आप सियासतदानों को गिरफ्तार ना करें, उनके खिलाफ केस जरूर दाखिल करें, और दाखिल करने के बाद वो कैमरा ट्रायल हो और पूरी दुनिया देखे कि इसके पास जो एलिगेशन था वो इस्टेब्लिश हो सका है कि नहीं हो सका है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब चूंकि एक गैर सियासी आदमी है, वो एक फैन क्लब के हेड है, तो वो समझते हैं कि वो सियासतदान है। सर अगर आप लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना निहाल हाशमी साहब, बहुत ऑड्स जो हैं आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब पे ही इक्तफा कर लिया जाए, क्योंकि जो इस पे तकिया किया था वो तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना सर। नहीं, बात सर ये है कि जो वो हमारे लिए हालात छोड़ के गया था, और कि हमारी इकलौती हुकूमत तो नहीं है, इसमें हमें बहुत सारी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है इत्तेहादी जमातों के साथ भी, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी जैसे आजाद सैयद कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो कहते हैं कि जी हमें इंक्लूड ना किया जाए, हमें एक्सक्लूड किया जाए। देखिए जब कोई इत्तेहादी हुकूमत होती है तो वहाँ पे बहुत सारी कंप्रोमाइज़ की जाती है। मैं समझता हूँ उनको खुद भी तो पाकिस्तानी, वो भी तो देख रहे हैं, वो खुद वॉलंटियर कर देना कि जनाब हम अपने आप को पेश करते हैं, हम नीट एंड क्लीन है, हम क्लीन है, हमें आप इंक्लूड कर दें, हमें इस लिस्ट में डाल दें, हमारे लिए कोई नई कानून साजी ना करें। ये वॉलंटियरली भी तो करना चाहिए ना। जैसे बहुत सारे मीडिया के लोग, आप लोग कहते हैं जी हम वॉलंटियर करते हैं, अगर हमारे खिलाफ कुछ है तो करें, हमारे खिलाफ कोई कदगन हो तो जरूर करें। एजाज साहब, एक तो ये बिल की आप बता दीजिएगा क्या आपको लग रहा है कि ये अप्रूव हो जाएगा, एक तो इस पर रोशनी डाल दीजिएगा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि पेट्रोल का बहरान जो है वो आपको कितना मुसद्दिक मलिक साहब की बात पर यकीन है? सना, दो बातें आपने पूछी है। आपको याद हो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में भी एक बिल पेश किया गया था, और उस बिल में भी यही कहा गया था कि अगर मुसल्लह अफराद के ऊपर और अदलिया के ऊपर आप करेंगे तो उसकी आपको सजा होगी और उसका फाइन भी होगा। फिर वो बिल बावजूद पास नहीं हो सका था दोनों ईमानों में, और फिर ये नो कॉन्फिडेंस आ गई थी। उसके बाद अब ये बिल मौजूदा गवर्नमेंट ने पेश किया है। ये बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें फरमाइशी प्रोग्राम ज्यादा करती हैं, ये ऑब्जेक्टिवली जो कानून साजी करने की जरूरत है वो नहीं करती। सवाल ये नहीं है कि ये बिल पास हो गया तो क्या तनकीद खत्म हो जाएगी। सवाल तो ये है कि लोगों को तनकीद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। ये हमारे अपने मुल्क के इदारे हैं, तो इशू ये है कि ये कानून साजी से ज्यादा बेहतर है कि आप एक अपने अंदर की सेल्फ रिफ्लेक्ट कहते हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्ट। जी बिल्कुल। और दूसरी बात आपने कही कि वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक एक वजीर की हैसियत से जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बिल्कुल वो निभा रहे होंगे अपनी जिम्मेदारी, लेकिन उनके दावों से या उनके बयान से या उनके डायलॉग से तो ग्राउंड रियलिटी या जो बिजनेसमैन है जो कि पेट्रोल बेचता है, जिसके पेट्रोल पंप है, वो तो रुकने वाला नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई घर में बैठा हुआ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बयान सुने और डर जाए कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे। हकीकत ये है कि हमारी जो रियासती मशीनरी है, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारी पुलिस है, जिसमें हमारी इंतजामिया है, जिसमें जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस है, वो बड़े कमजोर हैं, उनमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली एक टाइम टेकिंग और एक लंबा अमल है। उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं, हर कोई बयान दे रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया एजाज सईद आपका। निहाल हाशमी साहब, बैक टू यू। जरा सर फरमा दीजिएगा सर कि एक तो ये कि आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा है कि ये सारे जो रूमर मिल फैक्ट्री चल रही है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर आप कोई तारीख दें और आप कुछ अमल ऐसे करें ताकि हमें लगे कि इलेक्शन वाकई 90 दिन बाद होंगे। सर मेरी दानिश में समझ आता है मुझे, नाकिस अकल में, वो ये नहीं है कि आइन ये कहता है कि जो डेट तय करनी होती है इलेक्शन की, वो तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को उनके साथ मशावरत होगी ना, उसके बाद ही डेट देंगे।
तो ये आइन की जिसकी डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 6 के इतलाक की बात कर रहे हैं, ये आइन को कितना बेहतर समझते हैं? क्या मैं ठीक कह रही हूँ कि डेट तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी होती ना सर? सना, मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ मुझे लगता है सन मुंडाते ओले पड़ गए और मुझे लगता है मैं कोई हॉट टॉक में हूँ। सॉरी, मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ क्योंकि आप इतनी सच्ची और खरी बातें कर देती हैं कि हम तो बस बैक फुट पे खड़े होकर खेल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सवालात खौफज़दा कर देते हैं। ये जो आपने आरिफ अलवी साहब वाली बात की है, आरिफ अलवी साहब ने एज प्रेसिडेंट उनको एक्ट करना चाहिए था, एज वर्कर ऑफ पीटीआई नहीं करना चाहिए था। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया। अजम्पशन पे अगर उन्होंने खत लिखा तो ये बहुत ही नामुनासिब है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये किसी पार्टी के सियासी कारकुन का पोस्ट नहीं। आप इस तरह के जब इस तरह के हाउस से इस तरह के खत आएंगे तो फिर वो नामुनासिब सी बात होती। और मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब को खत फौरी तौर पे वापस ले लेना चाहिए। ये आप मिसट्रस्ट कर रहे हैं अपने इदारों के खिलाफ, और वो इदारा जो कि इलेक्शन कराएगा और जिससे हम उम्मीद रखते हैं फ्री एंड फेयर होगा इलेक्शन, तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। इलेक्शन अपने वक्त में आइन और कानून की, और फिर वो कैसे तयन कर सकते हैं कि आर्टिकल 6 लग रहा है या नहीं लग रहा है। इन्वोक आर्टिकल 6 नहीं हो गया, मैंने हलवा हो गया कि सुबह जाग गए और हलवा पूरी खा के आ गए। आर्टिकल 6 की सर वो तो ज़बान पाक के बाहर अच्छी मिल रही है आजकल, सुना है बहुत अच्छी हलवा पूरी मिल रही है वहाँ। जी, वहाँ पे टिक्का कबाब भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा सर, आप खाने के लिए तशरीफ लाए लाहौर, मेरा ख्याल है। मैं कल ही लाहौर से आया हूँ। अच्छा, आप खा के आए सर? खा के आए आप कबाब वगैरह? नहीं, मैंने कहीं और खाया है मगर वहाँ पे नहीं खाया। अच्छा, ये इसका जवाब दे देना कि तरीका कार क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली में तो उनको एडवाइस लेंगे ना, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब डेट का अनाउंसमेंट करेंगे, वो चूज करेंगे, मतलब उनको पूरी चीज उनको दी जाएगी एंड देन ही विल मेक द डिसीजन। इज दैट व्हाट द आइन सेज? यस, मगर इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये, जो लोग इलेक्शन करवाते हैं उन इदारों से, मसलन एजुकेशन वाले होते हैं, कोई और महकमे से लोग बुलवा लिए जाते हैं, वो उनके पास है कि उनका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो होता है। अब एक नई चीज भी आ गई है, वो है आपके सेंसस की बात आ गई। तो मैं समझता हूँ आरिफ अलवी साहब को धैर्य रखना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी और जो कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं और जो इलेक्शन को मेटरलाइज करते हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाने दें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये तय कर लेगा, फैसला कर लेगा। उसके बाद अगर ना कर रहे हो और उनको लग रहा हो कि नहीं जी टाइम अब नहीं है, तो फिर आरिफ अलवी साहब जरूर शौक से खत लिखें। वो अपने आप को कंट्रोवर्शियल ना बनाए और ना उस प्रेसिडेंसी के उस हाउस को कंट्रोवर्शियल बनाए। मैं समझता हूँ ये नहायत ही नामुनासिब चीज़ है। हाल हाशमी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि मैं खौफनाक सवाल करती हूँ, लेकिन आप मुझे इतने फेयरलेस लगते हैं कि मुझे आपसे बड़ा मजा आता है सवाल करते हैं। एक आखिरी सवाल करी हूँ, होपफुली आसान होगा। ये खाकान अब्बासी साहब बड़े डिसएंचांटेड, डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं। किसी और पार्टी में जाने के खदशात तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो कुछ डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं। क्या ये मेरा ही तज्जिया है या आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शाहिद खाकान जो है वो मुनाफिक नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। उन्होंने कहा कि अब मुझे स्पेस देना चाहिए मरियम नवाज साहब को। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया वाई मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद हो, मरियम नवाज के वालिद साहब जब हॉस्पिटल में थे, लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल या कोट लखपत जेल में थे, तो बावजूद के बहुत सारे लीडर आते थे, वो मोबिलाइज नहीं कर सके। आई एम विटनेस टू दैट। पाक पतन हो, सरगोदा हो, खुशाब हो, गुजरावाला हो, सियालकोट, आई वॉज देयर। मरियम जब निकलती थी तो वो लोगों को चार्ज करती थी और लोग उन्हें एज लीडर के तौर पे उनके साथ आके खड़े हो जाते थे। 3 सालों में मैंने यही देखा कि वो मोबिलाइज कर दिया लोगों को, वो ऑर्गेनाइज करना जानती हैं। तो जो मोबिलाइज कर, सारी पार्टी एक तरफ, मरियम नवाज अकेली एक तरफ, उसने पूरी पार्टी को मोबिलाइज कर दिया। कोने कोने में लोग मुतहरिक हो गए, वोट को इज्जतों का नारा बुलंद से बुलंद होता चला गया। सर, आई डोंट थिंक मसला सिर्फ मरियम का है, मसला उनको और भी कुछ वजूहात पे है। आपको भी बेहतर पता है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही हैं और भी कुछ गैर आईनी मेजर्स की बात हो रही है, और ये हमें पता है कि पार्टी चीज है। अब मैं सवाल करता हूं, जो टेक्नोक्रेट की बात करता है, आइन में अगर इसकी गुंजाइश है तो बताएं। आइन में अगर गुंजाइश नहीं तो हाउ कैन सर, आइन में गुंजाइश तो इंतखाबात डिले करने की भी नहीं है ना। नहीं तो मैं कब कर रहा हूं इंतखाबात डिले होंगे? नहीं, आप नहीं कह रहे, लेकिन आपकी पार्टी ऐसे दे रही है, हीले बहाने बना तो रही है। रेस्ट एश्योर्ड कि हम आइन के तहत जो भी काम करेंगे, आइन और कानून, हम सिविलियन होकर के कैसे इसको, हम आमरी तो नहीं है ना कि हम आइन को रद्दी के टोकरे में फेंक दें, ऐसा हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप रेस्ट एश्योर्ड कि ये चीज नहीं होगा। हाशमी साहब, आई ट्रस्ट यू फॉर इट, आई टेक योर वर्ड ऑन दैट। ऐसा नहीं होगा। चंद सिक्कों के लिए, चंद सीटों के लिए हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। एक बात फिर मैं आपको बता रहा हूं कि शाहिद खाकान कहीं नहीं जा रहे, कोई भी पार्टी का कहीं नहीं जा रहे। जमहूर है हमारी पार्टी में, हर कोई अपने राय का इख्तलाफ का राय रखता है। हाँ, वो जो पहला सवाल, तो उसमें मैं आपको बताऊं, अगर हजारों के हिसाब से लोग कंटेम्प्ट कर गए तो फिर क्या जेल
लोग, मैं समझता हूँ कानून बनाने से बेहतर है कि माहौल लाना चाहिए जिससे लोग आपको चूमे, ना कि आपके खिलाफ बात करें। तो ये उन लोगों को भी समझने की जरूरत है, इसको पुश ना करें। अगर पुश करेंगे तो फिर बहुत खतरनाक फेज सर, पे हम जहां दाखिल उन हो लोगों जाएंगे। को कुछ करने की जरूरत है वहां आप लोगों को भी कुछ अच्छी पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। सर, इस वक्त जो मामला 1.5 सेर आपने खराब मजीद ही कर दिया, लेकिन होपफुली आपकी हुकूमत की कारकर्दगी इंप्रूव करेगी। लेकिन हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि इमरान खान साहब ये दे गए इसलिए ये हो गया। लेकिन खैर, ये अभी तक तो एक्सक्यूज यही है, लेकिन होपफुली आइंदा आने वाले महीनों में कोई लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगी। आई एम नॉट सो श्योर, लेट्स होप सो। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेटर ओन अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाहे अमल क्या तय हुआ है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। गूंज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। मैं आपके पास पहले सवाल के साथ यही इसी तरह से शुरू कर लेते हैं कि एक तो ये जेल भरो तहरीक और आज आमिर डोगर साहब का अरेस्ट। शेख रशीद साहब ने आज, जाहिर है स्पिरिट्स उनकी बड़ी हाई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि उनको किसी से मुलाकात करने का जेल में कहा गया, और ये कि उनसे कोई सवालात और किसी केस पर नहीं पूछे जा रहे, उनसे पोलिटिकल अपनी जो लॉयल्टी है उसे चेंज करने की नीयत है उनकी। सर, इस पर आप क्या कहेंगे, और क्या ये आपको लगता है कि ये जो हुकूमत कर रही है सियासी इंतकाम, वो तो कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है, और ये जो उन्होंने बात की है जरदारी साहब के हवाले से, दैट्स वेरी डेंजरस और हमें सबूत चाहिए हैं। और अब आपके इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जनूबी पंजाब में 2 लोगों को पैसे भी दिए जा चुके हैं। जी सर। देखिए, जिस किस्म का न्यूट्रलिटी का एक जो मैं टॉक शो पे जाते, जी आप केपीसी पे क्यों नहीं जा रहे, एपीसी पे क्यों नहीं जा रहे, कि हमारी लीडरशिप के साथ रवा रखा जा रहा है। सिर्फ फवाद चौधरी और आज आमिर डोगर और शेख रशीद का केस उठा लीजिए। ये नहीं कि एक शख्स ने कहा जी कि आप मुंशी हैं और आप, अच्छा करने का तरीका था वो भी अजीब सा था। फवाद चौधरी कहता है कि आपके बच्चे जो है उसको भुगतेंगे, यानी कि वो तो मेरे बच्चे भी भुगतेंगे। अगर पाकिस्तान की किस्मत नहीं संभली, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, दैट्स व्हाट ही मेंट। उसके लिए उसके सर के ऊपर कपड़ा डाल के घर से उठा के 4 दिन रगड़ा चला गया। शेख रशीद को यहां से उठा के, और आज के दिन जो मुल्तान में यकीन जानिए इस तरह की तो बर्बरियत शायद किसी बनाना रिपब्लिक में 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई, इश्तियाल दिलाया, इश्तियाल दिलाने के बाद लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद आमिर डोगर को उठा लिया और नून लीग की किसी लीडरशिप को अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। नून लीग के छोटे छोटे वर्करों उठाया, के ऊपर जाके जिस तरीके से उसको उठा के लेके गए जैसे को बहुत नामी गिरामी दहशतगर्द। यानी कि मुल्तान में आज वो जो गिरफ्तारी का जो हमारा सिलसिला था, परसों असद उमर साहब ने पूछा कि यार ऑन ये जो हमारी जो गिरफ्तारी का जो एक जेल भरो तहरीक है, मैंने कहा सर यकीन जाने मैंने अभी तक सिर्फ लाया 7,000 लोग, साउथ पंजाब की बात, 7,000 लोग आर अबाउट टू रजिस्टर्ड। आज मुझे लगता है आमिर डोगर की गिरफ्तारी हमारा कम से कम आगाज हो चुका है। लेट्स सी व्हाट इज अबाउट टू कम, बट ट्रस्ट मी दिस गवर्नमेंट इज, इनकी तो कोई ज़हन ही नहीं है। मैं अभी बैठे टीवी पे टॉक शो देख रहा था कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे जाएंगे ताकि वो इलेक्शन ना करा सके। लुक एट इट, यानी कि आपके पास डेवलपमेंट फंड के पैसे जो है ना वो विजिट करने के पैसे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी 9 महीने से पूरी दुनिया के चक्कर काट रहा है, आपके पास पैसे हैं। अभी आप सिर्फ सिंध के हर मेंबर कौमी असेंबली का डेवलपमेंट बजट उठा लें, 10-10 अरब रुपया एक एक मेंबरान कौमी असेंबली ले चुका, 39 अरब का जा रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं कराए, हमारे पास पैसे नहीं है। लुक एट इट, ऐसा लगता है जैसे सीरियसली ये तो ऐसा है कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो और 5वें एक टीम ने अपना स्कोर पूरा करना हो, वो दिया जाए। This kind of attitude will not work when, trust me, everybody is going to pay for it. पूरी कौम इसका खामियाजा भुगतेगी जी। अच्छा सर ठीक है, बहुत ही मिस कोट भी हो रहा है ये मामला, और आइन को भी जाहिर है जो तशरीहात सामने आ रही है नून लीग के हवाले से, वहाँ लग रहा है कि मे भी कोई बदनीयती हो, लेकिन अभी भी फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। बदनीयती हो सकती है, लेकिन यही होगा कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, तो कबल अज वक्त ये सोच लेना कि नहीं हो रहे फिर जेल भरो। और आज अगर आमिर डोगर से शुरुआत हो गई है तो क्या आमिर डोगर साहब की जमानत नहीं होगी, वो वही रहेंगे जब तक 90 दिन नहीं गुजर जाते, फिर बाकी लोगों को ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या आपको लग रहा है लाहे अमल क्या होगा? ये जो आपने मेलाफाइडी इंटेंशंस की बात की है वो तो बहुत क्लियर है। पहले गवर्नर केपी का बयान आया कि जी इलेक्शन तो होने चाहिए, 15 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर पंजाब का बलीगुर रहमान दिए, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन का टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए एक ही टाइम इलेक्शन। फिर साद रफीक साहब की स्टेटमेंट आई, फिर उन्होंने समरी रिजेक्ट की। सो उनकी इंटेंशंस वो तो हमें बहुत क्लियर है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। अब ये जहां तक गिरफ्तारी या जेल भरो तहरीक के वाले से बात है, कल सुबह हाई कोर्ट में पेशी है, तो कल एविडेंस वो गवर्नर पंजाब की तरफ से लिख के देना है कि इलेक्शन की डेट का ऐलान कब करते हैं। अगर कल हाई कोर्ट में किसी भी तरीके से ऊपर हाई कोर्ट डायरेक्शन अगर दे देती है, इलेक्शन एवरीथिंग गोज टू नॉर्मल, परफेक्टली फाइन। लेकिन कल अगर 1% चांस हुआ कि ये चीजें ऐसी नहीं होती, तो आई कैन अश्योर यू परसों सुबह से पाकिस्तान
चॉकआउट करेगी, हमारे बकायदा टीओआर्स होंगे कि कौन से रीजन में किन लोगों ने कैसे गिरफ्तारी देनी है, फर्स्ट डे पे कौन आएगा, सेकंड लोग रहेंगे, किस तरीके से कानून को हाथ में लेना है। हमने कोई इस तरह का काम नहीं करना कि जाके कुछ चीज तोड़फोड़ शुरू करेंगे। हम मिनिमल क्रिमिनल। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक टॉक शो में ये कहा है सर कि वो डिपेंड करता है कि वो भी ये नहीं है कि आप जिसको भेजना चाहेंगे वो उनको जेल में रख लेंगे, वो भी पिक एंड चूज करेंगे किसको जेल में रखना है किसको नहीं रखना। तो ये भी एक सिलेक्टिव जजमेंट होगी या सिलेक्टिव चूज किया जाएगा। इस पे आप लोग तैयार हैं? मतलब वो चूज करेंगे तो फिर क्या डिफीट्स द पर्पस? जी, मैं हैरान इस वक्त जिस तरीके से ना एक बयानिया क्रिएट को जेल में डालेंगे। अब जब हमने कहा हम सारे जेल जाने को नहीं, सबको नहीं डालेंगे, कुछ को डालेंगे। फिर कहते हैं क्या लीडरशिप के सबसे पहले मैं जाऊंगा, यानी कि जो शख्स गोली से नहीं डरा वो जेल से कैसे डरेगा। अब इसका भी नया बयान आ गया कि अभी भी हमने प्लान से जाना है, हमने जेल को भरना है, हम अपनी मर्जी से भरेंगे। और वन थिंग फॉर श्योर, ये ऐसी जेल भरो नहीं जाएगी, लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। अब डिपेंड ऑन देम कि वो किसको अंदर डालते नहीं डालते, लेकिन इतनी बड़ी लीडरशिप की जो असॉल्ट आनी है, जेल चूज करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मुल्तान में ये सब सेनेटर साहब, मैं बड़ा पॉइंटेड सवाल आपसे करने लगी हूं क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो जेल नहीं जाएं, उसमें आमिर डोकर साहब इंक्लूडेड हैं। तो ये आपने 43 लोगों के हवाले से जो आपने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी उसका भी फैसला आ गया है कि उनके भी इस्तीफे नामंजूर हो गए हैं, अब दे कैन गो बैक टू द असेंबली। आपके कुछ सेनेटर्स की तादाद है सेनेट में, वो भी सेनेट में है। तो अब इन दोनों का क्या होगा? जो नेशनल असेंबली में वापस जा रहे हैं 43 लोग, वो भी क्या जेल भरो तहरीक में होंगे? सेनेटर्स के हवाले से क्या वो है? क्योंकि चले उनका तो पता चल गया जो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो नहीं जाएंगे जेल, बाकी लोग ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग हैं वो तो सिर्फ 31 जा रहे हैं, बाकी जो दूसरे का नोटिफिकेशन होगा कि जो बाकी लोग हैं वो तो बच गए। लेकिन एक चीज बताऊं, ये पिक एंड चूज करना, ये चेरी पिकिंग करना, जी सेनेटर्स जाएंगे, हम एक चीज लॉजिकल है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ेगा, हम जेल में चले जाएंगे। आप कोई कहे जी कि रीजन का प्रेसिडेंट नहीं जाएगा क्योंकि उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड में बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी विल गो एंड वी आर ऑन। अच्छा, मजे की बात है कि जब मैंने वॉलंटरीली के वाले से पूछा लोगों से, पीपल वर सो मच, उन्होंने कहा जी कि 10, 12, 15 दिन नॉट एन इशू। और लोगों ने बताया कि जी मैं विहाड़ी की जेल में जाऊंगा ऑन भाई, आई नीड टू स्टे इन द डेरा। सो मतलब देखिए बात सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बयानी लेके चल रही है, पाकिस्तान की तारीख में इसका प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। यानी कि आज तो उस लॉन्ग मार्च में जिस तरीके से हम लोगों को यहां से बगैर 1 रुपया खर्च किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई पैसा नहीं खर्च किया, हमारे वर्करों ने, लोगों ने खर्च किया। सर दैट हलवा पूरी नाश्ता एंड सीख कबाब एंड जो लग रहा है बड़ा अच्छा, जमान पाक के बाहर नाश्ता भी मिल रहा है। ये जो बयानिया बनाया गया, ये जो हमारे मुखालफों ने बनाया, अगर किसी ने सुबह हलवा पूरी खा रही है तो इस पे एतराज किसको है कि हलवा पूरी ना खाए तो चाहे नहीं, वो डार साहब तो इनवाइट कर रहे थे सर, डार साहब तो बाकायदा इनवाइट कर रहे थे अज़मा बुखारी साहिबा को, और जिन प्रोग्राम में बैठे थे, कामरान शाह के प्रोग्राम में थे शायद, और वो कह रहे थे आए हम हलवा पूरी का नाश्ता बनाएंगे, यहाँ हलवा पूरी बन रहा है, हलीम बन रही है। वो तो खुद बता रहे थे, ये आपके नाकदी ने नहीं बनाया, ये आपके अपने लोग कह रहे हैं। जी सर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे किसी का होस्ट हूँ और मैं कुछ अपना अरेंजमेंट, उस पर इशू जो मकसद के लिए चल रही थी वो फौरन पीछे चली और हलवा पूरी सामने आ गया। दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव जो इमरान खान फेस कर रहा है। ये Sir, I have nothing against halwa puri. I mean, if you have to keep your feet, if you want to keep your people there, आपको उनको feed तो करना है. There's nothing wrong with that. एक सेकंड, अलिफ का ज़ार दर्ज नहीं होती, इस पे बात नहीं होती, और बात किस पे होती है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ये इस किस्म के लोगों के साथ मुखालफत में चल रहे हैं। आप कर रहा होगा, आई मीन सीरियसली आई डोंट इवन वर्ड्स टू टॉक अबाउट कि सुबह हलवा पूरी चल रही थी। इस तरीके की जो लॉन्ग मार्च है 25 मई को, जिस तरीके से हम पहुंचे थे पाकिस्तान में, दी गई वो भी किसी के साथ। तो इमरान खान साहब का क्या प्लान है? वो गिरफ्तारी कब, किस दिन देंगे? वो उनका कोई प्लान है अभी तक? इमरान खान साहब खुद डेट तो खैर ऑब्वियसली ही इज अ लीडरशिप, वो तो लीडरशिप कोर कमेटी डिसाइड करेगी कब खान साहब ने जाना है, बट आई एम श्योर एवरीबॉडी विल गो। दैट इज नॉट सर, जो नाअहली की तलवार लटक रही है, कैसे जाएगा जो नाअहली की तलवार लटक रही है, आपको क्या लग रहा है उनके हक में जाने वाली है, उनके खिलाफ? किस्म की नीयत, जिस बदनीयत लोगों के साथ हम चल रहे हैं और जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन का जो रवैया नजर आ रहा है, उस पर उनकी तरफ से तो कमी नहीं रहने देगी। ओके सर, एंड आई होप दैट ये हुकूमत की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो भी आपको हेल्प करेगी होपफुली। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, आपने ज्वाइन किया। वक्फा लेने जा साथ रहिए।
एंड वेलकम बैक। एडिशंस हो रही हैं जी नंबर्स में, कुछ लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को कह के रजिस्टर करें जो लोग जेल जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक तादाद बढ़ाने के लिए एक और तरीका शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनाया है, वो ये कि लोगों को मुआविन खसूसी बना दीजिए और काबीना का हिस्सा बना लीजिए। इस तरह काबीना का जो इस वक्त हम देख रहे हैं नंबर, वो 83 पर आ चुका है। दूसरी तरफ IMF की जो सख्त कंडीशंस हैं वो किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। कल वो आखिरी दिन है और वो चले जाएंगे, और अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से क्या मामला तय पाए हैं और क्या वाकई हमें वो फंड मिलेगा या नहीं, दैट ऑल रिमेन्स टू बी सीन। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वी विल सी यू टुमारो।